अरे झंडे ले रहा सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। भारत माता की। इधर के लोगों की आवाज नहीं आ रही। क्या आप लोग खुश नहीं है आज के दिन? दोनों हाथ रहिएगा। भारत माता की वंदे इनकलाब, वंदे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। हमारी पार्टी ने सिखाया है कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। सब गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। हंस के मिल लो गले दो घड़ी के लिए। तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। और सोने चांदी की थाली जरूरी नहीं, दिल का दीपक बहुत आरती के लिए। यही भावना लेकर आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वे आपसे अपनी बात करेंगे। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा संजय सिंह जी का। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। ढोल वाले आम भाई आदमी पीछे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भाई गोपाल राय जी और आप सभी कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, विधायक पार्षद साथियों, आप सबको अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई और नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में जो सफल राष्ट्रीय पार्टी बनने का तय किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरे देश की जनता को बधाई। खास तौर से गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने अपना आशीर्वाद देके, अपना वोट देके 10 वर्षों में यह सौभाग्य दिया कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। लगभग 35 लाख से ज्यादा वोट गुजरात में अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में आ चुके हैं, जो हम लोग अभी रिजल्ट देख के आ रहे थे। साथियों और दोस्तों, कई लोग इस परिणाम को अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी के संगठन ने दिन रात मेहनत करके काम किया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव लड़े, घर घर गए, गांव गांव गए प्रचार के लिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कही जाती है गुजरात। मोदी और अमित शाह जी का गढ़ कहा जाता है गुजरात। 27 साल का किला था भारतीय जनता पार्टी का। अगर उस किले को भेदने का काम किसी नेता ने किया है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप गुजरात की जनता का आशीर्वाद और वोट, आपकी झोली में इतना वोट मिला कि जो राष्ट्रीय दल बनने का गौरव आज आपको हासिल हो रहा है, वो गुजरात की जनता की बदौलत हासिल हो रहा है। इसके लिए उनका आभार करना है। पूरे देश के कार्यकर्ता आज उत्साहित हैं। पूरे देश की कार्यकर्ताओं के मन में खुशी है और इसका जश्न मनाइए।
आप सोचिए कहां से हमने सफर शुरू किया था। जब हमने 10 साल पहले इस पार्टी का गठन किया तो लोग कहते थे दिल्ली में कितनी सीटें जीतेंगे, 5 जीतेंगे कि 2% आएगा कि 1% आएगा। एक बार, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। पंजाब में हम गए, पहली बार 20 सीट आई और दूसरे चुनाव में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। गोवा जैसे सुदूर राज्य में गए, वहां भी आम आदमी पार्टी ने खाता खोला, 2 सीटें मिली। और गुजरात, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस गुजरात में गए तो वहां की जनता ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। 35 लाख वोट अभी तक मिल चुके हैं और 2 सीटों के परिणाम भी आपके पक्ष में आ चुके हैं। 2 सीटें अब तक आप लोग जो परिणाम आया उसमें जीत चुके हैं। तो इसलिए लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, लोगों का इतना मत आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली में जनता के लिए काम करके अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया। पंजाब में हमारी सरकार ने 1 जुलाई से जब बिजली फ्री की तो 63 लाख परिवारों का 0 बिजली का बिल आया है पंजाब में। आज जो एमसीडी के चुनाव में जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का किला था, उस किले को अरविंद केजरीवाल जी ने कल जब एमसीडी का परिणाम आया तो उस किले को ध्वस्त करने का काम किया। अब दिल्ली की सरकार और एमसीडी में आम आदमी की पार्टी की सरकार, दोनों जगह हमारी सरकार होगी और अच्छे ढंग से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी। कई पत्रकार मित्र कह रहे थे आप लोगों के दावे बहुत बड़े थे। तो कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती हैं। और जहां तक राजनीतिक दलों के दावे का प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में मुझे 6 महीने पहले चुनौती दी थी कि एमसीडी के चुनाव में आना, 2-2 हाथ कर लेंगे। 2-2 हाथ हो गया और दिल्ली की जनता ने फैसला भी सुना दिया। तो दावा गलत हुआ ना गृह मंत्री जी का। गृह मंत्री जी ने 2020 में भी दिल्ली जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। बंगाल में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। बिहार में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। 2018 से लेकर अभी तक मैं देख रहा था, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 चुनावों में जो जो दावे किए, सारे के सारे दावे गलत हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2016 में बंगाल का चुनाव लड़े, 3 सीट आई उनकी। 16 छोड़ दीजिए आप, अभी आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ, 173 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी और पूरी मेहनत की, उसने पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री जी ने कई रैलियां की और पूरे आंध्र प्रदेश में 173 की 173 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। 0.8% वोट आया, 1% से भी कम वोट आया। तो गुजरात का फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों के चुनाव परिणाम की दृष्टि से भी आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़े साहस। भारत माता की। राष्ट्रीय पार्टी बनने के क्या फायदे होंगे, ये अभी आपको गोपाल राय जी और पंकज गुप्ता जी समझाएंगे। लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो टोपी पहन के कार्यालयों में जाता था और हमें उपेक्षा की भाव से देखा जाता था, अरे यूटी की पार्टी हो आप लोग दिल्ली वाले। आज देश की जनता ने कहा हम सिर्फ यूटी तक सीमित नहीं हैं,
पंजाब तक सीमित नहीं है, हम पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। भारत माता की, आम आदमी पार्टी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से देश की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके प्यार और आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब इसको पूरे देश में विस्तार करना है और आम आदमी पार्टी का परचम धीरे धीरे करके हर राज्य में फहराना है। जनता की सेवा का संकल्प लेकर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिर से आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई, हृदय से शुभकामनाएं। गुजरात की जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। और जो जनादेश गुजरात की जनता ने दिया है उसका सिर झुका के हम लोग सम्मान करेंगे। और एक दृष्टि से अगर आप देखें तो गुजरात में बीजेपी जीत गई, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, आम आदमी पार्टी एमसीडी जीत गई, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वहां भी चुनाव हार गई, वहां समाजवादी पार्टी जीत गई। तो जनता ने एक संकेत भी दिया है। उपचुनाव के भी जो फैसले आए हैं, उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो या एमसीडी का चुनाव हो, ये एक बड़ा संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, गुजरात आप अपने गढ़ में अच्छी जीत हासिल करके लाए हैं, लेकिन ये जो बाकी परिणाम है, ये मत मानो कि भाजपा की वैसी ही हवा चल रही है। देश में हवा बदल रही है, ये संकेत भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे सामने देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अब निवेदन करूंगा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के कैबिनेट मंत्री, पहले दिन से पार्टी संगठन के लिए दिन रात मेहनत करने वाले भाई गोपाल राय जी से कि वो इस खुशी के अवसर पर, पार्टी के राष्ट्रीय दल बनने के अवसर पर अपने विचार रखें। एक बार जितने आजू बाजू ऊपर नीचे आगे पीछे जितने मां भारती के बेटे बेटियां हैं, दोनों मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर कर लो। जिनके जिनके हाथ हैं दोनों हाथ ऊपर कर लो। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया, पंजाब के लोगों ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फलते फूलते हुए आगे बढ़ाया, गोवा के लोगों ने जिन्होंने अपना समर्थन दे करके इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के मुहाने तक पहुंचाया, और आज गुजरात के लोगों को सबसे दिल से बधाई, जिनके समर्थन, प्यार और उस दहशत भरे माहौल में जिन लोगों ने फैसला किया, उन 35 लाख लोगों को, जहां पर सबके सर पर सब कुछ खत्म होने का डर पैदा किया जा रहा था, उस गुजरात के गढ़ में 35 लाख लोगों ने आज झाड़ू का परचम लहरा करके दिल्ली वालों की पैदा हुई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देकर के एक इतिहास रचा। गुजरात के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, ये छोटी बात नहीं है। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, गुजरात को मैं चप्पे चप्पे से जानता हूं। एक एक व्यक्ति अगर हिलता भी है तो उसे सारा कुछ गंवाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, कारोबार को रिस्क लेना पड़ता है, जान का रिस्क लेना पड़ता है। ऐसे समय में गुजरात के लोगों ने जिस तरह से फैसला किया है, मैं गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। गुजरात के लोगों ने खिड़की खोल दिया है,
अगली बार दरवाजा टूटेगा, गुजरात का दरवाजा टूटेगा। दिल्ली के अंदर आप याद करो, जब हम लोग आंदोलन के लिए सड़क पर थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, अन्ना जी के नेतृत्व में हम सब आंदोलन की राह पर थे। जंतर मंतर से आंदोलन शुरू हुआ। रामलीला में जब आंदोलन पहुंचा, रामलीला में उस समय देश की हुकूमत ने वादा किया कि हम जन लोकपाल बनाएंगे, लेकिन सरकार वादे से हट गई। उसके बाद तीसरी बार आंदोलन जब शुरू हुआ, आंदोलन के बाद पार्टियों ने, सरकार ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, अगर औकात है तो चुनाव लड़ लो, जीत लो और सरकार बना लो और काम करो। उस समय जब हम लोग निर्णय लिए थे कि चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, ये सोचना बहुत कठिन था। पैसा नहीं था, जाति धर्म के तिकड़म पर हमारा रास्ता नहीं था। ऐसे में ये सोचना कि आम आदमी पार्टी बनेगी, लोग कहते थे इस देश में हजारों पार्टियां हैं, एक और पार्टी बना लोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी बनाने का निर्णय हुआ। आंदोलन के गर्भ से जब पार्टी निकली और दिल्ली के अंदर पहली बार जब हम लोग चुनाव के लिए निकले, आज एमसीडी में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। सरकार यहां पर है, लेकिन जब पहली बार हम लोग पार्टी बनाए और पार्टी बनाने के बाद इस दिल्ली के अंदर संगठन निर्माण के लिए जब हम लोग गली में जाते थे तो हमें बूथ क्या होता है नहीं पता था, पोलिंग स्टेशन क्या होता है, वोट कहां पड़ते हैं, कैसे सिस्टम होता है नहीं पता था। दिल्ली के अंदर वार्ड क्या होता है हमें नहीं पता था। हम आंदोलनकारी लोग आंदोलन की भाषा जानते थे, आंदोलन के रास्ते जानते थे, लेकिन हमें इस बात का गर्व है आज जिन गलियों में हमारे बूथ कार्यकर्ता हैं, उन एक एक गलियों में अरविंद केजरीवाल खुद जाकर के बूथ का वॉलंटियर बनाते थे। हम सब जाकर के एक एक गली में, दिल्ली के चप्पे चप्पे में जाकर के हमने वॉलंटियर बनाया, घर घर जाकर के लोगों को समझाया, डोर टू डोर के माध्यम से इस बात का भरोसा दिलाया कि बदलाव की जरूरत है। उस समय कोई साथ नहीं था, लेकिन उन एक बूथ कार्यकर्ता जब हम ढूंढ रहे थे और उस बूथ कार्यकर्ता से दिल्ली के प्रचंड बहुमत की सरकार, दूसरी बार की सरकार, पंजाब की सरकार, गोवा के अंदर विधानसभा में प्रवेश और 15 साल का अहंकार। दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश में एक ही बात हर व्यक्ति कहता था, कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं फिर बधाई देना चाहता हूं, इस राष्ट्रीय पार्टी बनने के गर्व में यह भी एक ताकत छिपी है। आज राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन रही है, इस संदेश के साथ बन रही है कि देश वालों अगर खड़े हो जाओ तो इस झंडे में, इस झाड़ू में इतनी ताकत है कि भाजपा की भी गंदगी साफ कर सकती है और कांग्रेस की भी गंदगी साफ कर सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के पूरे देश के अंदर जो समर्थन है, जो प्यार है, दिल्ली में तो हम 0 से शुरू हुए थे और 67 सीट तक गए। गुजरात में तो 0 से नहीं शुरू कर रहे हैं इस बार, गुजरात में तो खिड़की खोल चुके और खिड़की खुली है तो दरवाजा खोलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं, पूरे देश के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो वॉलंटियर हैं, इस देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर न हो। सुदूर, चाहे वो आप दक्षिण में चले जाओ तमिलनाडु में, और चाहे उत्तर में जम्मू कश्मीर में चले जाओ, चाहे सुदूर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में चले जाओ, और गुजरात ने तो ये दरवाजा खोला ही है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के कोने कोने में जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, मैं उनसे इस मौके पर कहना चाहता हूं, अब तक आपको संघर्ष करना पड़ता था, सिंबल के लिए संघर्ष करना पड़ता था पूरे देश के अंदर। जहां जहां भी चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर हम रिकॉग्नाइज पार्टी थे, मान्यता प्राप्त पार्टी थे, पंजाब के अंदर मान्यता प्राप्त पार्टी थे, गोवा के अंदर हम इस बार के चुनाव में मान्यता प्राप्त पार्टी बने,
लेकिन उसके अलावा देश के कोने में, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, चाहे राजस्थान का चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ, चाहे झारखंड का चुनाव हुआ, चाहे बिहार का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ, जहां भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते उनको सिंबल के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अलग अलग सिंबल मिलता था। पूरे देश वालों, आपसे कहना चाहता हूं, मोर्चा संभालो। आज से राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। पूरे देश के अंदर झाड़ू आपको मिलेगा, किसी कोने में, किसी भी जगह पे, कहीं भी आप चुनाव लड़ोगे, झाड़ू का निशान आज गुजरात के लोगों ने रिजर्व कर दिया है आम आदमी पार्टी के लिए। गुजरात के लोगों ने फैसला कर दिया है कि अब पूरे देश में झाड़ू चलने का रास्ता साफ हो गया है, जहां चाहो वहां झाड़ू चलाओ। इसलिए मैं इस मौके पर देश के सभी साथियों को, संगठन के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, ये नया अवसर खुला है, इसका सदुपयोग करने के लिए संगठन निर्माण में अपनी योगदान दें। पूरे देश के अंदर संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया है, संगठन विस्तार की प्रक्रिया है, उसे आगे बढ़ाएं। मैं आज ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जरूर जीती है, लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, दिल्ली का चुनाव हुआ है, जैसा भी संजय भाई ने कहा, हिमाचल का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां जनता संकेत दे रही है कि बदलाव भी संभव है। जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था तहस नहस है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था तहस नहस है, पूरा देश बदलाव चाहता है और गुजरात ने वो रास्ता खोला है। दिल्ली से जो आवाज निकली है कि झाड़ू हर तरह के बदलाव को कर सकती है, हमारे जिंदगी को बेहतर बना सकती है, आज के मौके पर पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई और कार्यकर्ताओं से विशेष निवेदन, संगठन में वो ताकत है। बहुत सारे कार्यकर्ता देश भर के अलग अलग कोनों में दिल्ली की जीत को देखते हैं, पंजाब की जीत को देखते हैं, एमसीडी की जीत को देखते हैं, लेकिन दिल्ली की जीत में, पंजाब की जीत में, एमसीडी की जीत में वो बूथ का संगठन है, वो ताकत है। आज जिस पर गर्व हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के चुनाव से लेकर एमसीडी के चुनाव तक आम आदमी पार्टी ने न केवल सत्ता के स्तर पे, काम के स्तर पे, बल्कि यह भी चुनौती दी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 1925 से लेकर आज तक बनाए गए संगठन के स्तर पर भी मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति आम आदमी पार्टी के अंदर पैदा हो चुकी है। इसलिए देश के सभी वॉलंटियर से कहना चाहता हूं, अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में संगठन बनाओ। संगठन के माध्यम से जीत का रास्ता निकलेगा और दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात होते हुए देश के बदलाव का रास्ता निकलेगा। आप सब लोगों को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री और इस पूरे आंदोलन के नायक अरविंद केजरीवाल जी को भी मैं इस अवसर पर तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उनकी अथक मेहनत का परिणाम है। दिन रात लोग परेशान थे। भाजपा इसी चक्कर में दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव करा दी। गुजरात में अरविंद केजरीवाल बिजी है, इसलिए दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करा दो, चोरी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को। सुबह दिल्ली में, शाम गुजरात में, 24 घंटे दिन रात अथक मेहनत के दम पर आज ये आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय सचिव, जो हमारे संगठन के, हमारी पार्टी के केंद्र बिंदु हैं, पंकज गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ पंकज जी का, जो साइलेंट होकर के पार्टी का सारा काम करते हैं, पंकज गुप्ता जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पंकज गुप्ता जी अपनी बात कहे उससे पहले एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गुजरात में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, उस पे मैंने लिखा है,
अभी अभी तो हमने गुजरात में एंट्री मारी है, थोड़ा सा धीरज रखो फिर राजस्थान की बारी है। अभी अभी तो हमने भैया गुजरात में एंट्री मारी है, थोड़ा सा धीरज रखो बस राजस्थान की बारी है। भ्रष्टाचारी नेताओं से देश की जनता हारी है, झाड़ू ने भी लाल किले की कर ली अब तैयारी है, झाड़ू ने भी लाल किले की कर ली अब तैयारी है। झाड़ू वालों का गुजरात में धमाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। 2015 में हमसे मनीष तिवारी हार गए, आज अब सारे हथकंडे मनोज तिवारी के बेकार गए। अब गुजरात से राष्ट्रीय पार्टी बनकर झाड़ू आई है, कांग्रेस हमको गाली देती केजरीवाल कसाई है। झाड़ू जहां भी जाए समझो कि बवाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरी। भारत माता की। पंकज गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, संजय जी। मैं पिछले 10 साल का आज सफर देखता हूं। 26 नवंबर 2012 को आप सब ने मिलकर इस पार्टी की नींव रखी थी। आज लगभग 10 साल पूरे हो गए और गुजरात की जनता ने, जैसा कि संजय भाई ने कहा, गोपाल जी ने कहा, गुजरात की जनता ने आपकी मेहनत पर, आपकी हिम्मत पर एक मुहर लगाई है। यह मुहर लगाई है कि आज आपकी पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी के नाम से जानी जाएगी जिसने इस देश की राजनीति को बदला है। जिस देश में शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य के लिए लोग दर दर फिरते रहते थे, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़पते थे, गुजरात की जनता ने भी बताया कि इस देश में शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, बिजली का मॉडल, पानी का मॉडल जो केजरीवाल जी ने दिया है, उसे पूरे देश में फैलाना है, आपके माध्यम से फैलाना है। राष्ट्रीय पार्टी बनना तो बस एक बहुत छोटा कदम है। आज गुजरात की जनता ने आपके लिए एक चुनौती भी दी है। चुनौती यह दी है कि जो मॉडल आपने दिल्ली में शुरू किया, उस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाकर दिखाना। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिम्मत के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस लगन के साथ आप लोग दिन रात देश के हर कोने में मेहनत करते हो, वो दिन दूर नहीं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस सपने के साथ आपने इस पार्टी की कदम रखा था, इस पार्टी की नींव रखी थी, वो सपना हम पूरे देश में एक सुशिक्षित भारत का, एक स्वस्थ भारत का, एक जो सपना हमने देखा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना जो आपने सबने मिलकर देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में इसको लागू करके दिखाएंगे, इस उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। वंदे। इनकलाब, इनकलाब।